श्री सीताराम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 10। यहाँ भगवान ने कर्म योग से ध्यान योग के प्रकरण के ओर अपना रुख कर लिया है। प्रश्न यह उठता है कि अर्जुन जो कि एक कर्म योगी है, उसके स्वभाव के अनुसार भी उसे कर्म योग की तरफ ही जाना चाहिए, परंतु फिर भी भगवान यहाँ पर ध्यान योग के बारे में क्यों बतला रहे हैं? कारण यह है कि अर्जुन ने यह पूछा था कि हे भगवान, मेरे लिए जो भी श्रेयस्कर हो आप वह बतलाइए। और भगवान यहाँ पर यह जो भगवद गीता गा रहे हैं, इसका जो ज्ञान दे रहे हैं, वह इसीलिए ही दे रहे हैं कि इससे मानव मात्र का कल्याण हो सके। तो भगवान यहाँ पर मानव मात्र के कल्याण के लिए और जिसका जैसा स्वभाव है उसके स्वभाव के अनुसार वह उन मार्गों को अपनाकर अपना कल्याण कर सके, इसीलिए भगवान मनुष्य के कल्याण से जुड़ी हुई हर बात यहाँ भगवद गीता में कह दे रहे हैं। साधारण जो अध्यापक होता है, शिक्षक होता है, उसमें यह फर्क होता है कि जब वह मनुष्य को, व्यक्ति को, अपने शिष्य को कोई भी पाठ पढ़ा रहा होता है, कुछ भी सिखा रहा होता है, तो वह अपने विषय से अतिरिक्त दूसरे विषय पर नहीं जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि यदि मैं इसे 2 मार्ग दिखाऊंगा तो यह दूसरे मार्ग पर चला गया, तो फिर जिस विषय का मैं अध्यापक हूं, जो विषय मैं पढ़ाना चाह रहा हूं, यह उससे भटक सकता है। परंतु भगवान यहाँ पर उस प्रकार से नहीं करते हैं, इसीलिए वह विशेष है। भगवान यहाँ पर सब कुछ बताकर भी उस ही मार्ग पर चलाएंगे जिस मार्ग पर मनुष्य को चलना चाहिए, उसके स्वधर्म के अनुसार। भगवान यहाँ कहते हैं, योगी युंजीत सततम आत्मानम रहसी स्थितः एकाकी यत्त चित्तात्मा निराश अपरिग्रहः। भगवान ने यहाँ पर विशेषतः तो ध्यान योगी को ही केंद्रित किया है, परंतु कर्म योगी के लिए भी यह बात सिद्ध होती है। हम इसके बारे में बात करेंगे। भगवान ने कहा कि वही योगी है जो लगा रहता है सतत आत्मानम, सततम, हर समय उसका जो प्रयास होता है वह वही प्रयास करता है कि बस वह अपने आत्मन अर्थात अपने परमात्मा के बारे में ही चिंतन करता रहे और उसी में ही स्थित रहे। वह बाहर के जो संसार है उससे कोई भी संबंध न रखे। रहस्य स्थितः का अर्थ यही है कि अपने आत्मानम में ही वह स्थित रहे। एकाकी, अब भगवान ने यहाँ पर कहा एकाकी, इसके 2 अर्थ निकल सकते हैं। एक अर्थ तो यह है कि जो ध्यान योगी है वह संसार से दूर, लोगों के आवागमन वाले स्थान से दूर, जो स्थान बिल्कुल शांत हो, जहां पर कोई आता जाता नहीं हो, जो उसके ध्यान में बाधा न डाले, वहां पर जाकर वह रहे। और दूसरा एकाकी कर्म योगी के लिए भी होता है कि कर्म योगी संसार में रहते हुए अपने सभी कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए भी किसी से लिप्त नहीं होता है, अपने कर्म फल का त्याग कर देता है, तो वह लौकिक और आध्यात्मिक दोनों में ही लिप्त नहीं हो रहा है। तो इसे भी हम एकाकी कह सकते हैं। यत्त चित्तात्मा, ऐसा भगवान यहां कहते हैं, ऐसा योगी जिसने अपने शरीर, मन, अंतःकरण सभी को अपने वश में कर लिया है और वह बस सतत परमात्मा का ही चिंतन कर रहा है, अपने कल्याण का ही चिंतन कर रहा है। यदि हम कहें तो योगी के मन में अपने कल्याण की भी भावना नहीं होती है, परंतु वह जो कार्य कर रहा है उससे उसका कल्याण होगा, यह निश्चित है। निराश अपरिग्रहः, यहाँ भगवान कहते हैं कि उसे किसी से आशा नहीं रखनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पर यह कहा जाता है कि हिमालय की गुफाओं में, कंदराओं में चला जाए, क्योंकि वहां पर व्यक्ति
कोई और मिलेगा ही नहीं तो तुम किसके आशा करोगे। तो वह आसान है, परंतु कर्म योगी के लिए विशेष है कि वह इस संसार में रहते हुए भी यहाँ पर किसी से कोई आशा ना रखे। तो और परिग्रह का अर्थ होता है संग्रह करना। भगवान कहते हैं कि वह संग्रह करने वाला नहीं होना चाहिए। अब परिग्रह यहाँ पर कहा गया है। हमने पिछले श्लोक में भी यह बतलाया था कि मनुष्य को कभी संग्रह नहीं करना चाहिए, उसे वही संग्रह करना चाहिए जो वह भगवान को अर्पण कर सके। इससे आसान आप धर्म को समझ नहीं सकते, क्योंकि पाप तो आप भगवान को अर्पित कर नहीं सकते, पुण्य भगवान को चाहिए नहीं। संग्रह आप क्या करते हैं, आप लोक कल्याण के कार्य करते हैं, यही आपका संग्रह है। कर्म फल का आप त्याग कर देते हैं, यह भी एक प्रकार का संग्रह है। इसी को ही आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। और जब आपकी ऐसी बुद्धि होगी, आपका ऐसा आचरण होगा, तो फिर आप किसी का अपकार कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए या तो संग्रह करें ही ना, क्योंकि ये भौतिक जितनी भी चीजें हैं, यह चीजें यहीं से बनी हैं, यहीं पर ही नष्ट हो जाएंगी। यह चीजें पहले आपके पास नहीं थी, आपको मिली और फिर आपके पास से यह चीजें चली जाएंगी। कोई भी वस्तु किसी के पास भी नहीं रुकती है। उसी प्रकार जैसे दुख सुख, यह जो आने जाने वाले होते हैं, हर समय मनुष्य ना तो सुखी होता है और ना हर समय मनुष्य दुखी होता है। तो यह आने जाने वाली चीजों के साथ में कोई संबंध नहीं रखना है, इनका हमें संग्रह नहीं करना है। संग्रह हमें वही करना है जो परमात्मा ने हमें दिया है। हमें भगवान ने कोमल हृदय दिया है, निश्चल मन दिया है, निष्कपटता दी है, कर्तव्य परायणता दी है। हमें बस उसी का ही आचरण करना चाहिए। इस श्लोक में इतना ही। मिलते हैं अगले श्लोक में, अगले वीडियो में। श्री सीताराम।